जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग चैप्टर संख्या 19 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रश्न लिए जा रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से। चैप्टर का नाम है यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कालीन कलाकार। इस चैप्टर में हम लोगों ने 79 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आगे आज हम लोग प्रश्न संख्या 80 से आगे बढ़ेंगे। और जो भी मित्र अभी चैनल पे नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। जब तक प्रश्न आपके सामने आ रहा है तब तक आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 80। 80 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। इधर चित्र दिए गए हैं और इधर चित्रकार दिए गए हैं। चित्र कह रहा है कि वर्जिन ऑफ द रॉक्स किसने बनाया है, तो इसे बनाया है लियोनार्डो दा विंची ने। अच्छा, एक बात जान लीजिए, जिन्होंने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है वो अवश्य देख लें, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ट्रिब्यूट मनी और इत्यादि जो चित्र हैं, जो प्रमुख प्रमुख चित्र हैं, इन सभी को दिखाया गया है, कलाकारों के बारे में बताया गया है। तो अगर हम हर वीडियो में इन कलाकारों के बारे में चर्चा करेंगे और उन्हें दिखाएंगे तो ये सुविधाजनक नहीं होगा। इसलिए आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जाके देख लें। वहाँ पे इन चित्रकारों, इन चित्रों के बारे में बेहतरीन तरीके से बताया गया है, इन्हें दिखाया भी गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखा है, और जो देखे हैं तो उनके लिए तो अच्छी बात ही है। तो पहला कह रहा है द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, इसे बनाया है लियोनार्डो दा विंची ने। दूसरा द ट्रिब्यूट मनी को बनाया है मसाचियो ने। तीसरे से मिलान करेंगे। और द नाइट वॉच को बनाया है रेम्ब्रा ने, ये। और द पोटैटो ईटर्स वॉन गॉग ने बनाया है। पोटैटो ईटर्स में 4-6 लोग बैठ करके आलू खा रहे हैं और कुछ नहीं है इस चित्र में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब लिया गया है। 81 नंबर का प्रश्न कह रहा है लियोनार्डो दा विंची ने चित्रकला की अपनी तकनीक में क्या किया है, तो इन्होंने रेखाओं को धुंधला किया है। इसे तकनीक को कहते हैं स्फुमाटो तकनीकी। स्फुमाटो तकनीक का उपयोग इन्होंने अपने चित्रों में किया है। इन्होंने मोनालिसा के चित्र में इसका बखूबी तरीके से उपयोग किया है। 82 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि पुनर्जागरण के प्रारंभिक दौर में किसने पेंटिंग में परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती प्रयोग किया था, तो पेंटिंग में परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती प्रयोग किया था जियोत्तो ने। और जियोत्तो को पुनर्जागरण का प्रणेता माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर के प्रश्न की ओर चले। ये भी इटली का कलाकार है जियोत्तो। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अगस्ते रोदिन माइकल एंजिलो की अपूर्ण मूर्तियों का प्रशंसक था। कथन सही कह रहा है। कथन दो कह रहा है कि उसने अपनी संगमरमर की अनेक शिल्प को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया है। कथन एक और दो दोनों सही है। उसने का मतलब यहाँ पे माइकल एंजेलो के बारे में बात किया जा रहा है। माइकल एंजेलो ने कई अपनी कृतियों को अधूरा छोड़ दिया है जानबूझ करके। तो एक और दो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 84 नंबर का प्रश्न भी कह रहा है सुमेलित करने के लिए द नाइट वॉच किसने बनाया है, इसको बनाया है रेम्ब्रा ने। रेम्ब्रा या रेम्ब्राट, इसको कुछ भी कहते हैं। दूसरा है द कॉलिंग ऑफ द सेंट मैथ्यू, इसको बनाया है कैराबेजियो ने, सामने ही है। और तीसरा है द स्कूल ऑफ एथेंस, स्कूल ऑफ एथेंस को राफेल ने बनाया है। और लास्ट में द फ्लाइट इनटू इजिप्ट को जियोत्तो ने बनाया है। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इन सभी चित्रों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इन कलाकारों के बारे में तो हम लोगों ने बखूबी तरीके से देखा है। तो जो पुराने हों उनको तो पता होगा। 85 नंबर का प्रश्न कह रहा है माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्तियों का सही क्रम क्या है, तो इसका सही सही क्रम है, पहले मेडोना ऑफ स्टेयर्स को बनाया है, उसके बाद पिएटा को बनाया है, उसके बाद इन्होंने डेविड को बनाया है, फिर रोदानिटी पिएटा को बनाया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, DBAC। DBAC यही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है,
तो यहाँ पे फर्नांड लेजर उच्च पुनर्जागरण काल का कलाकार नहीं है। इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। फर्नांड लेजर, ये आपके सामने यहाँ पे चित्र दिख रहा है, इनका जन्म हुआ था 1881 में, 1955 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये फ्रांस के कलाकार थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार भी थे, फिल्म निर्माता भी थे। और अपने प्रारंभिक कार्य में उन्होंने घनवाद का एक व्यक्तिगत रूप, जिसे ट्यूरिज्म कहते हैं, के रूप में इन्होंने बनाया था। और ये पॉप कलाकार के अग्रदूत माने जाते हैं। भारत में घनवाद के प्रमुख कलाकार कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत में घनवाद के प्रमुख कलाकार कौन है? हिंट में दे रहा हूँ, ये टैगोर परिवार के ही हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 87 नंबर का प्रश्न। 87 नंबर का प्रश्न कह रहा है कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करिए। और इधर देखिए, ट्रिब्यूट मनी को बनाया है मैसाचो ने, और इस चित्र को भी हमने आपको दिखाया है। इसमें तीन एपिसोड को एक ही चित्र में दिखाया गया है, जिसमें पीटर एक जो टैक्स कलेक्टर है उससे मिल रहा है, फिर पीटर एक मछली के मुंह से धन निकाल रहा है, और क्या नाम है कि यीशु अपने शिष्यों के साथ बातचीत करते हुए खड़े हैं। तीनों एपिसोड को एक ही चित्र में समेटा गया है। इसके बाद दूसरा आ जाता है यहाँ पे द लास्ट जजमेंट, और द लास्ट जजमेंट को माइकल एंजेलो ने बनाया। इस चित्र को भी हमने दिखाया है। द स्टूडियो को पिकासो ने बनाया है, और इसके बाद वाटर लिलीज को बनाया है मोने ने। मोने प्रभाववाद के प्रमुख कलाकार हैं, प्रभाववाद के प्रणेता भी इनको माना जाता है, मोने को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 नंबर का प्रश्न कह रहा है माइकल एंजेलो की निम्नलिखित कृतियों का कालक्रम के अनुसार पे इनको व्यवस्थित करना है। माइकल एंजेलो की ये प्रमुख कृतियां हैं, और माइकल एंजेलो की इन प्रमुख कृतियों में देखिए सबसे पहले आ जाएगा आपका बैटल ऑफ द सेंटोर्स। बैटल ऑफ द सेंटोर्स 1492 में इन्होंने बनाया है, 1492 में। और पिएटा को इन्होंने बनाया 1499 में। और डेविड को इन्होंने बनाया 1504 में। और द रॉन्डनी पिएटा को इन्होंने बनाया है 1564 ईस्वी में। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कालक्रम के अनुसार फिर चित्र को व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसमें दिख रहा है सही जवाब। पॉम्टिस्ट ऑफ क्राइस्ट को बनाया गया है 1475 ईस्वी में। द एडोरेशन ऑफ मेजोई को बनाया गया 1481 ईस्वी में। द लास्ट सफर लियोनार्डो ने बनाया 1495 से 98 में। और मोनालिसा को बनाया है 1503 से 6 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 90 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र का चित्रकार कौन है? ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है, स्कूल ऑफ एथेंस को बनाया है राफेल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न कह रहे हैं डेविड का मूर्तिकार कौन है? तो डेविड का मूर्तिकार देखिए, डेविड की दो मूर्तियां हैं। एक तो माइकल एंजेलिको ने बनाया, दूसरा बनाया है डोनाटेल्लो ने। ये देखिए दोनों मूर्ति आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इधर जो मूर्ति है आपके बाएं साइड, इसे माइकल एंजेलो ने बनाया है, और ये दाएं साइड में डोनाटेल्लो ने बनाया है। दोनों मूर्तियां आपके सामने हैं, इन दोनों को ध्यान दीजिए, याद किए रहिएगा, ठीक है। डोनाटेल्लो ने और माइकल एंजेलो दोनों ने डेविड की मूर्ति को बनाया है। अगर माइकल एंजेलो होते तो वो सही हो जाते, डोनाटेल्लो है तो ये भी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न 92 नंबर के प्रश्न की ओर। चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो हॉलैंड मतलब नीदरलैंड में इसका उपयोग किया गया था। दो भाई थे, जान वान आइक और जान वान आइक, दोनों भाइयों ने इसका सबसे पहले उपयोग किया था। नीदरलैंड के कलाकार थे दोनों लोग, और तैल रंगों के जन्मदाता के रूप में इन्हीं को जाना जाता है, आइक बंधुओं को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर के प्रश्न की ओर चले। 93 नंबर का प्रश्न कह रहा है कालक्रम के अनुसार पुनर्जागरण के कलाकारों को व्यवस्थित करना है। तो पुनर्जागरण के कलाकार इस प्रकार होंगे: डोनाटेल्ला ब्राम्ते 1386 ईस्वी, और मसाचो 1401 ईस्वी, और बोतिसेल्ली 1445 ईस्वी, लियोनार्डो 1452 ईस्वी। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर टी इसका सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन और कारण में जो सही गलत हो उसके बारे में बताइए। कथन कह रहा है माइकल एंजेलिको ने होना चाहिए, ने बाद के अपने शिल्प
में सोच समझकर कुछ भागों को अधूरा छोड़ा, कथन एकदम सही कह रहा है। ये प्रश्न पहले आ चुका है, कथन ये अधूरा छोड़ने वाला। तर्क कह रहा है, कारण कह रहा है कि वह वयोवृद्ध हो चुका था और अपनी अभिरुचि चित्रकला में अधिक लगा रहा था, अधिक हो गई थी उसकी अभिरुचि। ये गलत बात है, उसने जानबूझकर अधूरा छोड़ा है, ऐसा नहीं कि वृद्ध होने के कारण उसने ऐसा किया है। तो कथन सही, तर्क गलत, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न कह रहा है सिस्टाइन चैपल की छत को पर चित्रण को बाइबल में वर्णित सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए सिस्टाइन चौपाल की छत को मैंने आपको दिखाया है, मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ सिस्टाइन चौपाल की छत को। सिस्टाइन चौपाल की छत, द लास्ट जजमेंट, ये है सिस्टाइन चौपाल की छत। और सिस्टीन चौपाल की छत में कई चित्रों को प्रदर्शित किया, जैसे कि क्रिएशन ऑफ एडम और क्रिएशन ऑफ ईव, एडम ईव की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है इस तरीके से यहाँ पे। और फॉल एंड इम्पल्सन ऑफ द पैराडाइज, मतलब स्वर्ग से किस तरीके से उनको फेंका गया था, ये कहानी इसमें चित्रित है। द सेक्रीफाइस ऑफ नूह, ये भी चित्र यहाँ पे चित्रित है। तो इस प्रकार के यहाँ पे कुछ प्रमुख चित्र चित्रित किए गए हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये चित्र आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, ये किस तरीके से स्वर्ग से इनको फेंक दिया गया है, एडम को, ईव को, और क्या नाम है कि अब स्वर्ग से पृथ्वी पे आ रहे हैं। इस प्रकार की यहाँ पे कथा को चित्रित किया गया है। तो 95 नंबर का प्रश्न जो कह रहा है सही कालक्रम के अनुसार पे इसको व्यवस्थित करना है, और कालक्रम यही सही है। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ एडम को बनाया गया था, फिर क्रिएशन ऑफ ईव को बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जो पहले मतलब मानने का मतलब ये है कि साम्य धर्मों में, जैसे कि क्रिश्चियन हो गए, इस्लाम हो गया और यहूदी हो गया, इन तीनों धर्मों में ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग से पहले एडम ईव को फेंक दिया गया था पृथ्वी पे। तो एडम और ईव पहले नर मादा थे, इस प्रकार से उनकी मान्यता है। क्रिएशन ऑफ एडम, फिर क्रिएशन ऑफ ईव, फॉल एंड इम्पल्सन फ्रॉम पैराडाइज, उसके बाद द सेक्रीफाइस ऑफ नू, ये चित्र का कालक्रम होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण से संबंधित कलाकार नहीं है। तो यहाँ पे जियोवानी पिसानो ये इटली के पुनर्जागरण के कलाकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये वहाँ के मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुशिल्पी रहे। 1250 में इनका जन्म हुआ था, इसलिए ये, क्योंकि 13वीं शताब्दी के कलाकार हैं। 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य इटली में पुनर्जागरण काल का बोलबाला था और वहीं से मान्यता मिलती है 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी है जियोवानी पिसानो को। 97 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और 97 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कथन और तर्क का प्रश्न है। 97 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 97 नंबर का प्रश्न कह रहा है वैसिनियन पुनर्जागरण के चित्रों में इटालियन पुनर्जागरण के चित्रों की तुलना में व्यापक सीमा के उज्जवल रंगों का उपयोग किया गया है। कथन सही कह रहा है। तर्क कह रहा है क्योंकि वैसिनियन चित्रकारी तीव्र दक्षिणी इटालियन प्रकाश की प्रतिक्रिया थी, जो कि चित्रकार को व्यापक सीमा के रंग प्रकट करता था। तर्क भी सही, कथन तर्क दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं नवजागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य का की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। ये जाता है पाउलो उसेलो को विकर्ण परिदृश्य को शुरुआत करने का श्रेय जाता है। पाउलो सोलो के बारे में जान लीजिए कि ये इटली के चित्रकार और गणितज्ञ थे। नवजागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत इन्होंने किया था। और लाइफ्स ऑफ द आर्टिस्ट और जॉर्जिया बसानी नामक इन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी थी। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं द बैटल ऑफ सॉन रोमानो और द हंट इन द फॉरेस्ट और सेंट जॉर्ज एंड द ड्रैगन और मारिया बर्थ सीन इत्यादि इनके प्रमुख चित्र में आते हैं। पाउलो उसेलो के, ये इटालियन चित्रकार और गणितज्ञ थे। इनकी जो पुस्तकें हैं याद रखिएगा, लाइफ्स ऑफ द आर्टिस्ट और दूसरी पुस्तक है जॉर्जियो बसारी। प्रमुख रचनाओं में द बैटल ऑफ द सान रोमानो और
द हंट इन फॉरेस्ट, सेंट जॉर्ज एंड ड्रैगन और मारिया बर्थ सीन, ये इनकी चित्र रही है पाउलो उसेलो को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न कह रहा है कालक्रम के अनुसार पे इस चित्र श्रृंखला को व्यवस्थित करना है, नहीं चित्रकारों को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी चित्रकार जो लिखा हुआ है कि सही कालक्रम में नहीं है। क्यों सही कालक्रम में नहीं है? क्योंकि फ्रा एंजेलिका का जन्म हुआ था 1387 ईस्वी में। उसके बाद आ जाता है मोंटेग्ना और इसका जन्म हुआ था 1431 ईस्वी में। फिर आ जाता है बोटिसेल्ली 1445 और बेरोसियो का जन्म हुआ था 1445, इसका 1435 में, इसका 1445 में। बोटिसेल्ली का जन्म 1435 में हुआ था और इसका जन्म हुआ था बेरोसियो का 1445 में। चलते हैं 100 नंबर के प्रश्न की ओर। 100 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कथन कह रहा है लियोनार्दो ने रेखांकन और चित्रण को पसंद किया और मूर्ति निर्माण का प्रयास उसने नहीं किया था। कथन सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास था कि एक मूर्तिकार का काम श्रमिक का है, इसलिए वो नहीं किया करता था। और इसके ठीक विपरीत कहा करते थे माइकल एंजेलिको, इसके ठीक विपरीत उनका कथन हुआ करता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है और 101 नंबर का प्रश्न कह रहा है सुमेलित करना है। डिस्प्यूट के चित्रकार हैं राफेल, डेथ ऑफ मारंट जैन लुई डेविड, लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलिको और द ट्रिनिटी का संबंध मसच्चो से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये शायद आपको याद रहा होगा सारी इसमें जो भी प्रश्न दिए, क्योंकि ये कई बार आपके सामने रिपीट हो चुके हैं। 102 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और 102 नंबर का प्रश्न कह रहा है सुमेलित करना है और सुमेलित करने के क्रम में थ्री गैसेस, इसके चित्रकार हैं पीटर पॉल रूबेंस और दूसरा है आपका स्लीपिंग वीनस, इसके टीसियन है और ट्रिब्यूट मनी इसके हैं मसाचो और लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलिको। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब दिया गया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 103 की ओर। 103 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है, कथन कह रहा है कि माइकल एंजेलिको के भित्ति चित्रों में बहुत अलग अलग रेखाओं को स्पष्ट से देखा जा सकता है। कथन सही कह रहा है। तर्क कह रहा है क्योंकि वो मूल रूप से मूर्तिकार थे और सर्वाधिक स्पष्टता के साथ सीमांकन करते थे। तर्क भी सही है, कथन तर्क दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 104 नंबर का प्रश्न है। 104 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध महिला पुनर्जागरण कलाकार कौन थी? पुनर्जागरण कालीन कलाकार रही हैं आर्टेनिसिया जेटिलेस्की। जेटिलेस्की याद रखिए, जेलेंस्की ना याद रखिएगा, क्योंकि जेलेंस्की इस समय वहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हो? युद्ध जहाँ छिड़ा हुआ है रूस और यूक्रेन में, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। तो जेंटलेस्की है इनका नाम, महिला कलाकार थी ये और ये इटली के कलाकार थी। 1593 में जन्म हुआ था, 1652 में इनका मृत्यु हो गया था और पुनर्जागरण कालीन कलाकारों में इनका प्रमुख नाम आता है। 105 नंबर का प्रश्न कह रहा है किस पुनर्जागरण कालीन कलाकार चित्रकार ने बिटूवियस फॉर्म का आविष्कार किया था? तो बिटूवियस फॉर्म का आविष्कार किया था लियोनार्दो ने और बिटूवियस फॉर्म जो है ये चित्रकला का एक प्रारूप होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विट्रूवियस फॉर्म का आविष्कार किया था लियोनार्दो दा विंची ने। और द गोल्डन रेशियो या द डिवाइन रेशियो करके था, इन्होंने एक थ्योरी भी दिया था, इन्हीं की थ्योरी थी वो। 106 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रेंडानिनी पिएटा के मूर्तिकार कौन से हैं? तो पिएटा के मूर्तिकार, जहाँ पिएटा आ जाए तो याद रखिए दो पिएटा है, दोनों पिएटा को बनाया है माइकल एंजेलिको ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। संगमरमर से निर्मित विख्यात मूर्ति रेप ऑफ सेबिन वुमेन किसने बनाई है? इसको बनाया था ज्या बलोनिया द्वारा। ज्या बलोनिया ने इसको बनाया था, रेप ऑफ सेबिन वुमेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ज्या बलोनिया। 108 नंबर प्रश्न स्फुमाटो तकनीक, स्फुमाटो किसकी तकनीक है? तो स्फुमाटो लियोनार्दो ने इसको अपने चित्र में बनाया था, अपने चित्र मोनालिसा में इसका बेहतरीन तरीके से उपयोग किया
इसमें क्या होता है, रेखाओं को छायांकित मतलब थोड़ा सा धूमिल तरीके से खींचा जाता है। और एक प्रश्न आपके सामने और पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि अ, मोनालिसा के चित्र में किस रंग का उपयोग किया गया है, तो इसमें लाल रंग के विभिन्न तानों का उपयोग किया गया है। लाल रंग के विभिन्न तानों का उपयोग किया गया है मोनालिसा के चित्र में। हाँ, तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था स्फुमाटो किसकी तकनीक है। स्फुमाटो एक छाया कला की तकनीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 109 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 109 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 109 नंबर का प्रश्न, केंजातो कैनोलिकन चित्रकला का एक प्रकार है, तो ये पुनर्जागरण कला का एक प्रकार है। केंजातो कैनेलियन चित्रकला पुनर्जागरण कला आंदोलन के दौरान ये विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि माइकल एंजेलो द्वारा बनाए गए पेंटिंग का सही कालक्रम क्या है, तो कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ पे एंटोबमेंट को बनाया 1500 ईस्वी में, द होली फैमिली 1507, सिस्टीन चैपल की छत को 1508 से 1512, द लास्ट जजमेंट को बनाया था 1516 से 1541 ईस्वी के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब दिया गया है। 111 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहे लियोनार्डो की कृति द लास्ट सफर किस माध्यम में विकसित की गई है, किस माध्यम में चित्रित किया गया है। इसको फ्रेस्को विधि से चित्रित किया गया है, दीवार पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।